मात्र आधा घंटे में अपनी बातों को मैं निवेदन करूंगा। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, यानी कल मैंने निवेदन किया था, मानवीय जीवन में हम अपने उद्देश्य और लक्ष्यों से किसी कारण से भटक जाते हैं। जीवन में साधन तो होते हैं, संसाधन भी होते हैं, सुविधाएं भी होती हैं, वस्तु व्यवस्था भी होता है, समाज भी होता है, परंतु दोष नहीं रहता है, संतोष नहीं रहता है, शांति नहीं रहती है, आनंद नहीं रहता है। इसलिए मानव जीवन में कभी भी अपने उद्देश्य और लक्ष्यों को खोना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। यह प्रसंग महर्षि वेदव्यास जी की है। महर्षि वेदव्यास जी से पहले इस दुनिया में कोई भी ग्रंथ, कोई भी शास्त्र किताब के रूप में नहीं था। ग्रंथ थे वाणी के रूप में, वाचिक रूप में, श्रुति के रूप में, कहने और सुनने के रूप में। परंतु महर्षि वेदव्यास महाराज द्वापर युग समापन की तरफ था, कलयुग प्रारंभ होने वाला था। अभी तो कलयुग चल रहा था, कलयुग प्रारंभ होने वाला था। उस समय व्यास महाराज इस संसार में जन्म आए, लगभग आज से 6000 वर्ष पहले। एक बात पुनः मैं निवेदन करूं, आज अलग अलग विचारकों द्वारा अपने विचारों को स्थापित किया जा रहा है, अच्छी बात है। दादा का भी उतना ही महत्व है जितना नाती परनाती का महत्व है। दादा है तो नाती है, और नाती है तो दादा का परिचय है। लेकिन ऐसा नाती नहीं हो जाए जो दादा को ही भूल जाए। आज यही हो गया, आज की परिस्थिति यही हो गई है। जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया गया, जिसके द्वारा प्रबोध को प्राप्त किया गया, शांति को प्राप्त किया गया, आनंद को प्राप्त किया गया, हम अपने को तो मान रहे हैं, लेकिन जिनसे हमने प्राप्त किया, जिनके द्वारा प्राप्त हुआ, उन्हीं को भूल जा रहे हैं। आज जो भी दार्शनिक है, उनको कुछ भी ज्ञान है, आज अपने को दार्शनिक कहलाते हैं, विचारक कहलाते हैं, वक्ता कहलाते हैं, समाज सुधारक कहलाते हैं। आखिर उन्हें शब्दों को कहां से जाना, ज्ञान को कहां से जाना, सामाजिक समन्वय की बात कहां से जाना? कि उनसे तो पहले क्या दुनिया नहीं थी? दुनिया थी। क्या किताब नहीं थे? किताबें थे। गौतम बुद्ध जी को आए इस संसार में, आप जानते ही हैं। ईसा जी को आए, जितना हो रहा आप जानते ही हैं। महावीर तीर्थंकर जैन के प्रवर्तक को आए, कितना दिन आप जानते ही हैं। इस्लाम दर्शन को आए, कितना दिन हुआ मोहम्मद साहब को आप जानते ही हैं। कि क्या उससे पहले दुनिया थी कि नहीं थी? थी। ये नहीं आपका दुनिया नहीं थी। तो दुनिया जब थी, उस समय आखिर जब मोहम्मद साहब जी आए, तब मोहम्मद साहब ने मानवीय जीवन जीने का एक पैटर्न दिया। उन्होंने कहीं कहीं काफिर शब्दों का प्रयोग किया है। मोहम्मद साहब ने काफिर माने होता क्या है? जो अपने स्वरूप को नहीं समझ पाए, अपनी मर्यादा को नहीं समझ पाए, अपने अधिकार को नहीं समझ पाए, तत्वों को नहीं समझ पाए, केवल इस संसार की भोग वासना में ही अपना जीवन जी रहा हो, संसारिक स्थितियों से अपना जीवन जी रहा हो, वही काफी है, वही काफी है। आज हम दूसरे तरीका से अर्थ कर दे, बात अलग है। अर्थात केवल इस संसार में इसी बातों को तो हमारे भी नीतिकारों ने कहा, कहने का शब्द अलग हो सकता है, लेकिन सबका भाव यही, कोई भी विचारक हो प्राचीन, हमारे आधुनिक विचारकों ने कहा समान वेते पशु ही न रहा। केवल भोजन करना, केवल संतानोत्पत्ति करना, यही हमारा परिचय नहीं है। धर्म ही एको अधिको विशेष,
जहाँ नैतिकता नहीं है, जहाँ संस्कार नहीं है, जहाँ संस्कृति नहीं है, जहाँ मर्यादा नहीं है, वो व्यक्ति के संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है, कोई मर्यादा नहीं है, वो जीते जी भी मुर्दा के समान बनाया गया। अधिकार नहीं बनता इसका मतलब नहीं किसी मार दीजिए, ये हमारा अधिकार करने का नहीं है, ये बात मैं नहीं कहता। मैं कहता हूँ व्यक्ति जीते जी मुर्दा लाश के समान है, केवल जी रहा है। जैसे हाथी जो होता है श्वास लेता है, वो भी श्वास लेता है। अजगर भी भोजन करता है, ये भोजन करता है। अनेक जीव जंतु सोए पड़े तो भी सोए पड़ा रहता है, क्योंकि संसार में जीने का उसका कोई महत्व नहीं है। तो काफी बार ये होता है जो अपनी मौलिकता को, अपनी नैतिकता को, अपनी मर्यादा को, अपनी संस्कार को, अपनी संस्कृति को जो कहीं स्वीकार नहीं किया, जिसके द्वारा इस संसार में हम आए, उनको हम भूल गए। आखिर किसके द्वारा हम आए? क्योंकि मोहम्मद साहब जी से पहले भी ये दुनिया थी। ईसा साहब जी से स्पष्ट बात हो गया ना कि मोहम्मद साहब को आए 1500 वर्ष हो रहा है। अब मोहम्मद साहब से पहले ईसा साहब आए, इससे तो मालूम होगा कि दुनिया पहले भी थी। मोहम्मद साहब से पहले ईसा साहब आए तो दुनिया थी। ईसा साहब से पहले कहिए गौतम बुद्ध इत्यादि के वो दर्शन, जैन दर्शन, यहूदी दर्शन और भी कुछ दर्शन है। इससे तो मालूम पड़ा कि पहले भी दुनिया थी, पहले भी ये दुनिया थी। तो निवेदन ये करना है कि हम अगर अपने नैतिकता को, मौलिकता को नहीं स्वीकार कर पाते हैं, मानवता, मानवता का मतलब क्या होता है? मानवता कहते किसे हैं? मानव कहते किसे हैं? मनुष्य कहते किसे हैं? मनुष्य का मतलब होता है जिस व्यवहार और बर्ताव के द्वारा राष्ट्र, समाज, संस्कृति, प्राणियों का कहीं किसी प्रकार की अस्मिता पर, सहिष्णुता पर, समानता पर, संवर्धन पर, संरक्षण पर कहीं ठेस पहुंच रहा हो, आघात हो रहा हो, हरास हो रहा हो, ऐसे वहां पर अनुशासित होकर उस आज्ञा को पालन करना। ऐसे उंगली का क्या दोष है? एक उंगली में कहीं घाव हो जाता है तो खड़ा होकर के उंगली कटवाया जाता है। इसलिए सभी कर्म जो है, सभी क्रिया जो है वो अपराध नहीं है, दंडनीय नहीं है। देश की रक्षा करने के लिए, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए हमें कहीं थोड़ी सी कहीं अपनी स्थिति से, थोड़ा सा स्वरूप से हट करके भी उसे रक्षा करना पड़ता है। तो अभी क्या है? शास्त्र की मर्यादा है। बॉर्डर पर देश की रक्षा करने वाले सैनिक जो कहीं हमारे राष्ट्र की सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हो, वहां उनके द्वारा कुछ हो भी जाता है तो सरकार द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। और वहीं कहीं आपसी वार्तालाप में किसी का मारा पीटी हुआ और कुछ घटना हो जाए तो वही व्यक्ति दंडनीय हो जाता है। तो कौन कर्म हमारे लिए मर्यादा होता है, नैतिकता होता है, मौलिकता होता है, ये शास्त्र ही तय करेगा। ये शास्त्र होता क्या है? आज के जीवन में, आज के समय में उसी शास्त्रों के आकृति को लेकर के हम लोग कानून करते हैं। कानून कहीं अलग नहीं होता है। आजकल कुछ महानुभाव द्वारा कानून की दुहाई दिया जा रहा है। महानुभावों से पूछना चाहिए कि कानून में होता क्या है। यही तो बताया जाता है किसके साथ क्या व्यवहार होगा, किसके साथ क्या व्यवहार होगा, किसके साथ कैसा व्यवहार रहित है। पहले के हमारे धर्म शास्त्र में आचार्य लोग, संत लोग, ऋषि लोग कहते थे कि अपनी पत्नी के अलावा दुनिया में जो भी नारी हो उसको आदर की भावना रखिए, अन्यथा उसका नरक होगा। ये कहते थे। और लोग कहते हैं सब कमाने खाने वालों का धंधा है, नरक का सुरक्षा होता है कहते थे। लेकिन आज सरकार ने क्या किया कि भाई अपनी पत्नी की मर्यादा के अनुसार रहते हुए दूसरे की नारियों के प्रति, बेटी बहुओं के प्रति कहीं आपके मन में उदासी होती है, उनका व्यवहार आपका अच्छा नहीं होता है तो आपको आजीवन कारावास हो सकता है, फांसी की सजा हो सकती है। यही तो नरक है और क्या नरक है? यही नरक है। सब अलग हो सकते हैं, वही काम किया जा रहा है। कौन इससे अलग? हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया चोरी नहीं करनी चाहिए, अमुक नहीं करनी चाहिए, अन्यथा नरक होता है। तो आज क्या चोरी करके बहुत कमा लेते हैं, सरकार उस पर कोई न कोई अपने आप में अपना उसका जो आर्टिकल है उसके तहत आपको दंड देती है, आपकी धन संपत्ति को ले भी ले। यही तो नरक है। सब अलग हो सकते हैं
लेकिन ध्यान तभी रहा, अब होना पड़ेगा। इसलिए मानवीय जीवन में हमें समझना होगा शास्त्र की शब्दों को रितंबरा बुद्धि से, प्रज्ञ बुद्धि से स्थिर प्रज्ञ होकर के समझना पड़ेगा। न तो शास्त्रों को पढ़ करके कभी कभी हम कहीं उच्छृंखल हो सकते हैं। कोई भी विचारक हो, कोई भी दार्शनिक हो, चाहे वह इस्लाम दर्शन का हो, बौद्ध दर्शन का हो, ईसाई दर्शन का हो या वैदिक परंपरा दर्शन का हो, कोई भी दर्शन मानव जीवन की नैतिकता मौलिकता का संदेश देता है। और ऐसा अगर दर्शन नहीं देता है, विचारक नहीं देता है, तो सही माने में वह विचारक और दार्शनिक कहलाने का अधिकारी नहीं होता। महर्षि वेद व्यास महाराज से पहले इस दुनिया में कोई भी ग्रंथ शास्त्र श्रुति के रूप में थे, कहने और सुनने के रूप में थे, किताब के रूप में नहीं था। महर्षि वेद व्यास महाराज को प्रेरणा प्राप्त हुआ आज से 6000 वर्ष पहले। व्यास जी महाराज लोगों की मेमोरी कमजोर हो जाएगी, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी। आप श्रुति रूपी शास्त्र जो है, वेद रूपी शास्त्र जो है, स्मृति रूपी शास्त्र है, पुराण उपनिषद जो शास्त्र हैं, उनको लेखनी के रूप में आप प्रबोध करें। वही महर्षि वेद व्यास महाराज सारे शास्त्रों का जो बीज रूप में ओंकार है, उस ओंकार के द्वारा 4 तो एक ही वेद हुआ, इसका नाम पड़ा ऋग्वेद। बाद में चल करके उस वेद को 4 भागों में बांटा गया। वेद क्या है? आज वो कहते हैं विचारक लोग हम वेद में ही मानते हैं, ये सब कमाने खाने वाला का धंधा है। वेद दूसरा कुछ नहीं है। वेद मानवीय जीवन का कानून है, नीति का निर्धारण करने वाला है, न्याय का निर्धारण करने वाला है, समाज का निर्माता है। ठीक है, किसी कोई वाक्यों को लेकर आपके मन में उदासी होगी, किसी वेद शास्त्र के वाक्यों को लेकर के आपके मन में उदासी होगी, उस समय का कोई परिस्थिति होगा, कोई काल होगा जो कि वैसा कोई वाक्य होगा। लेकिन आज वैसा नहीं है, लेकिन कभी न कभी ऐसा होगा। ये विचार करते हुए बताया गया वेद नीति और न्याय का निर्धारण करने वाला है।